नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने अहमदाबाद के एक लड़के के साथ घटी हुई ऐसी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आइए जिया की जुबानी बिना किसी स्पॉइलर के ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी अहमदाबाद के अंदर एक छोटे से टाउन में घटी थी। उस छोटे से टाउन में रौनक नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था। रौनक घूमने फिरने में बहुत ज्यादा ही ध्यान देता था। जब भी वो शाम के टाइम में खाना वाना खा लेता था, रात के टाइम में डिनर जब उसका हो जाता था, वो टहलने के लिए अपने घर से बाहर जरूर निकलता था। अगर उसका दोस्त कोई जा रहा है साथ में तो भी ठीक है, अगर उसका कोई दोस्त नहीं जा रहा है तो भी ठीक है, लेकिन वो घूमने फिरने जरूर निकलता था। उसका ये तो कंफर्म ही था। तो ये रोज की तरह ऐसे ही अपना कर रहा था। इसकी लाइफ रूटीन भी वैसे ही चल रही थी और अच्छा खासा मैच्योर तो था ये कि आराम से अकेले भी कहीं पर वॉक करने के लिए रोड पे निकल सकता है। और शहरों में ऐसा होता है, लोग रात रात भर भी वॉक करते हैं, कभी भी रात के आधी रात में निकल जाते हैं, ऐसा होता है। गांव में भले ही लोग जल्दी सो जाते थे पहले के टाइम पे, अभी भी लोग 12-1 बजे तक सो ही जाते हैं, ऐसा सवाल रहता है। लेकिन वहाँ पर उस मोहल्ले के लोग जागते थे, काफ़ी रात तक भी जागते थे। और ये जो घटना घटी अभी रिसेंटली ही घटी है, यही दिसंबर की टाइम की बात है। मिड दिसंबर में ये घटना घटी थी। तो ये एक दिन ऐसे ही शाम का अपना रात का डिनर करता है और डिनर करने के बाद लगभग रात के 11:45 बजे करीब उसको ऐसा लगता है कि मेरे पेट में ना थोड़ा सा कुछ अजीब सा लग रहा है, मैंने ज़्यादा खा लिया हूँ, आज तो वॉक करना बनता ही है। अपने 1-2 दोस्तों को फ़ोन करता है और उनसे बोलता है कि चलोगे क्या तुम लोग वॉक करने के लिए। वो लोग मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं यार हम नहीं जा पाएंगे, वो 11:45 बजे का टाइम हो रहा है, नींद बहुत आ रही है, आज थकान हो गई है, इधर खेलने गए थे उधर खेलने गए थे, मना कर देते हैं। अब सोचता है क्या करूं यार, टहलना ज़रूरी है, नहीं टहलूंगा तो पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादा खा लिया हूँ, वॉक करूँगा थोड़ा सा फ्रेश एयर लूँगा तो अच्छा लगेगा। तो ये अपना 11:45 बजे करीब अपना चप्पल वप्पल पहनता है और अपने घर से निकल जाता है वॉक करने के लिए। इनका जो मोहल्ला था, इनका जो एरिया था, वो उस टाइम तक लगभग सुनसान तो हो ही गया था। सब लोग अपने अपने घर में, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई सो गया होगा, कोई सोने की तैयारी कर रहा होगा, सब लोग अपने अपने लगे हुए थे। लेकिन इसके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक मामा देव की मंदिर है, जो कि कलयुग के एक ऐसे देव हैं, जो भी बोलो, जो सिगरेट पीते हैं, ऐसा वाला है। तो वो कभी भी वॉक करने निकलता था तो वो मंदिर तक जरूर जाता था। 1 किलोमीटर दूर मंदिर था, वहां तक वॉक करते हुए जाता था और वहां से वॉक करते हुए आता था। ये जो मामा देव तुमने बताई हो, हाँ। कहानी को थोड़ा यहाँ पे होल्ड करते हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा लोगों को बता देता हूँ कि जो मामा देव हैं, इनके नाम में ज़रूर देव छिपा हुआ है, लेकिन जूनागढ़ के इलाके में कहा जाता है कि ये एक आत्मा होती है। मामा देव की एक आत्मा है जो कि अक्सर सुनसान जगहों पर रहती है। कोई सुनसान खंडर है या फिर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग, वो वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर स्मोकिंग कर रहे होते हैं, सिगरेट बीड़ी पी रहे होते हैं। आप जब कभी भी ऐसे कोई इलाके से निकल रहे होते हैं तो वो आपको दिखाई देंगे सिगरेट पीते हुए। कभी ऐसा हो गया कि आप वहाँ से जा रहे हैं और मामा देव सिगरेट नहीं पी रहे हैं, तो वो आपके पास आएंगे और आपसे सिगरेट मांगेंगे। आपके पास है तो तुरंत उन्हें सिगरेट दे दो, और नहीं है तो ऐसा मत बोलना कि नहीं सिगरेट नहीं है, कुछ बोलना ही मत, बिल्कुल चुप रहना और सीधे सीधे बढ़ जाना। और अगर बिल्कुल चुप नहीं रहना है तो हाथ से ऐसा नहीं वाला इशारा कर देना और फिर आगे बढ़ जाना, लेकिन नहीं वर्ड का यूज़ मत करना। और कभी ऐसा हुआ कि मामा देव की आत्मा से आपका सामना हो गया और उस समय वो आत्मा सिगरेट नहीं पी रही थी, आपसे सिगरेट मांगी थी और आप उसे सिगरेट नहीं दे पाए थे, तो अगले दिन आप उनके मंदिर में जाना। इनके ढेर सारे मंदिर बने हुए जगह जगह में, उनके मंदिर में जाना और आप सिगरेट पीते हो या ना पीते हो, 2 सिगरेट उनके मंदिर में चढ़ाना। अब इनमें से जो 1 सिगरेट होती है ना, वहाँ के पुजारी जलाएंगे, 2-3 पफ मारेंगे और फिर उनको देंगे और उनके मुंह में लगाएंगे, मतलब मामा देव की मूर्ति के ऊपर। और कहा जाता है कि उस समय मामा देव की आत्मा उस प्रतिमा के अंदर जाती है और सिगरेट पीती है। इससे जो आपने गलती किए थे उसकी माफ़ी मिल जाती। गलती क्या कि उन्होंने जो मांगे थे वो नहीं दिए थे। कहा जाता है कि मामा देव की आत्मा बिल्कुल भी किसी भी रूप से बुरी नहीं होती है, मतलब एकदम साफ, एकदम एक तरीके से कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा जैसी होती है वो। तो इसी वजह से वो किसी को हार्म नहीं करती है। इन्हें एक हार्मलेस आत्मा कहा जाता है। उनका बस इतना ही है, सिगरेट के डिमांड है उनकी,
वो पूरी ज़रूर कर देना आप, चाहे उसी समय या फिर तुरंत एग्जैक्टली अगले दिन। तो अब कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि जूनागढ़ के इलाकों में मामा देव का अर्बन लीजेंड क्या है, क्यों उनका नाम इतना ज़्यादा प्रचलित है, और इस कहानी में भी मामा देव जुड़े हुए हैं। अब कहानी आगे बढ़ाओ तुम। तो फिर इसका भी ऐसा ही था कि ये रोज वो 1 किलोमीटर दूर जो मामा देव की मंदिर था उस मंदिर के पास तक जाता ही था। तो आज के दिन भी ऐसे ही ये वॉक करते करते उस मंदिर के पास तक जाता है। और उस मंदिर के लगभग 500 या 600 मीटर आगे एक ना पार्क वाला एरिया था, जो पार्क एरिया भी काफी ज्यादा फेमस था। और उस पार्क के एरिया के जस्ट पीछे एक प्लॉट था और वहां पर 2 कमरे का एक पुराना सा घर था और उस घर को मानते थे लोग कि वो भूतिया है। रात के टाइम में उस घर में कोई भी कभी भी एंटर नहीं करता था, या शाम के टाइम में भी लोग उस प्लॉट के पास से और उस घर से बहुत काफी दूरी बना के हमेशा रखते ही थे, ऐसा वाला था। तो आज ये वॉक करते करते मामा देव के मंदिर से थोड़ा आगे उस प्लॉट के पास तक पहुंच जाता है, पार्क के प्लॉट के पास तक पहुंचता है। और ऐसे ही उसकी नज़र प्लॉट की तरफ जाती है, उस पुराने से खंडर से घर की तरफ, और ऐसे देखता है और वापस से देख के लौटने लगता है। सोचता है कि बस इतने दूर तक वॉक करना था, अब घर जाता हूँ। और जैसे ही वहाँ से लौटने वाला होता है, पार्क के फ्रंट वाले साइड में तक जैसे ही आता है, वैसे ही अचानक से उसके सामने एक काला सा कुत्ता उसको दिखाई देता है। काला सा कुत्ता, अलग ही मोटा सा था, अलग ही ब्रीड समझ में आ रहा था। वो इंडियन कुत्ता नहीं था, जो रोड पे घूमने वाले स्ट्रीट कुत्ते होते इंडियन, वो नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग ही ब्रीड का कुत्ता है ये, एकदम ही काला सा, मोटा सा, लंबा सा है। उस कुत्ते को ये ध्यान से देख रहा है, क्योंकि सुनसान सड़क पे अकेले है और ये कुत्ता काफी मोटा तगड़ा दिखाई दे रहा है। पता नहीं कौन सा खूंखार ब्रीड का होगा। इसको थोड़ा सा अंदर से डर लगता है। स्ट्रीट डॉग से, रोड वाले कुत्तों से लोग इतना नहीं डरते हैं, लेकिन कोई ऐसा भयानक ब्रीड दिखे तो किसी को थोड़ा सा डर तो लग ही जाएगा। तो उसको देख के ये थोड़ा सा भी डर ही रहा होता है। सोचता है कि मैं थोड़ा सा इधर साइड होके निकल जाऊंगा, उसके तरफ आई कांटेक्ट नहीं करूंगा, ज्यादा कुछ बात करने की कोशिश नहीं करूंगा, तो अपना जो भी काम करना कर लेगा। अभी वो उसको देख के जैसे ही इधर दूसरी तरफ जाने ही वाला था, वैसे ही ऐसे चुटकी में उसके सामने से वो कुत्ता गायब हो जाता है। ऐसे गायब होता है, कहीं भागा नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। उस कुत्ते को देख के ऐसे मुड़ने ही वाला, देखे देखे इसे दूसरी सड़क के लिए मुड़ ही रहा होता है, तभी उसके सामने से वो कुत्ता गायब। अब इसकी धक 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 जोर से होने लगती है। कोई भी इंसान यार, कोई भी कुत्ता, जानवर या इंसान किसी के सामने दिखाई दे रहा है, उसकी आंख के सामने से ऐसे गायब हो, तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी वैसे ही गुल हो जाएगी। वो घबरा जाता है, इतने जोर से घबराता है, वो बिना कुछ बोले वहां से एकदम स्पीड में निकल जाता है। सोचता है कि ज्यादा मैं भागूंगा नहीं, रिएक्ट नहीं करूंगा, बस मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। वो निकलता, जोर जोर से फास्ट कदमों से निकलते निकलते मामा देव के मंदिर के पास तक पहुँचता है। वहां पे पहुँचता है, वापस से मामा देव के मंदिर के थोड़ी दूर आगे वो कुत्ता उसको दिखाई देता है, सेम वही कुत्ता, लेकिन अभी बहुत बुरी तरह से रोते हुए। इसको समझ में नहीं आता है क्या मेरा वहम था, कहीं वो कुत्ता वहां से भाग तो नहीं गया था, गायब नहीं हुआ होगा, कहीं भाग गया होगा, मेरे नजर का वहम हो गया होगा। अभी वो कुत्ता उसको देख के रो ही रहा होता है, वापस से सेकंड टाइम वो कुत्ता वहां से गायब होता है। ये अब समझ जाता है और इसके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि मुझे भागना चाहिए, अगर खुद को बचाना है तो यहाँ से भागना चाहिए। एकदम स्पीड में वहां से भागना स्टार्ट करता है, भाग रहा, भागते 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 1 किलोमीटर दूर था इसका घर यहाँ से, मामा देव के मंदिर से। वहां से भागते भागते अपने घर पहुंचता है और घर जाके अपने बेड में पड़ जाता है। पूरे टाइम उसके दिमाग में वही चल रहा है, क्या मैंने जो देखा वो सच में मेरे आंखों को धोखा था या हकीकत था। मैंने बहुत बार पढ़ा हूँ, कहीं वो शेप शिफ्टर तो नहीं था, वो कुत्ता नहीं होगा। शेप शिफ्टर ऐसे ही बहुत सारे जानवरों का रूप लेते हैं, और वो नॉर्मल कुत्ता दिखाई भी नहीं दे रहा था, वो कुछ अलग ही ब्रीड दिखाई दे रहा था। कहीं मेरा सामना किसी शैतान से तो नहीं हो गया। ये सारी चीजें सोचते सोचते पूरी रात उसको नींद नहीं आती, पूरी रात निकल जाती है। सुबह का टाइम होता है,
पूरे दिन उसकी आंख सूजी हुई है, रात भर सोया नहीं था। उसके बाद दोपहर के टाइम में खाना वाना खाता है और थोड़ा सो जाता है क्योंकि रात भर नहीं सोया था। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होता है उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसका दिमाग बार बार वहीं जा रहा था कि वो क्या था। मुझे उसकी गहराई के बारे में जानना है, उसकी गहराई के बारे में जानना है, क्या प्रॉब्लम थी, वो मैंने देखा मेरा वहम था या हकीकत था, क्या था। ये चुल जो होती है ना, कम पालना चाहिए कि वापस से जो आपने एक्सपीरियंस कर रहे हो और आपके पता होने के बाद भी आप वापस से सेम एक्सपीरियंस करने के लिए वापस जाने के लिए सोचो। ये वापस सोचता है जाने के लिए कि आज रात में सेम टाइम पे वापस उस जगह पर जाऊंगा देखने के लिए, ऐसा सोचता है। आज रात के लगभग 9:30 बजे करीब इसके घर पे सबका खाना वाना होता है। उसके बाद अपने मम्मी को बोलता है कि मम्मी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा टहल वहल के आऊँगा या थोड़ी देर बाद जाऊँगा, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ज़्यादा खाना खा लिया हूँ। उसकी मम्मी उसको क्लियर मना कर देती है, बोलती है बेटा आज अमावस्या की रात है, आज कहीं मत जा। मानते हैं कि आज की रात ऐसे बिना मतलब कहीं पर भी नहीं भटकना चाहिए। इसकी मम्मी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मानती थी, लेकिन ये बोलता है मम्मी कुछ नहीं होता है, मैं थोड़ी देर बाद टहल के आ जाऊंगा, आप लोग सो जाओ, खाना ना खाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या देखूंगा जाऊंगा नहीं भी जाऊंगा, ऐसा वाला है। मम्मी बोलती है बेटा ना जाए तो ही अच्छा है, और जाना भी तो बिल्डिंग नीचे थोड़ा सा टहल के आ जाना, ज़्यादा दूर तक मत निकल जाना जैसे दोस्तों के साथ दूर तक निकलता है। ये बोलता है कि नहीं मम्मी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। तो ऐसा होता है, मम्मी सब लोग खाना खा के अपना बर्तन तन किचन में रखती है मम्मी। उसके बाद ये लोग मम्मी पापा सब सोने के लिए चले जाते हैं, ये भी अपने बेडरूम में चले जाता है। अब वेट करने लगता है, जैसे ही 11:30 का टाइम होगा वैसे ही सेम टाइम पे मैं अपने घर से निकलूंगा 11:45 बजे तक। ऐसा ही होता है, ये 11:45-12 बजे तक अपने घर से वापस से निकल जाता है। वॉक करते करते वही देव मामा के मंदिर के पास तक पहुंचता है। वहां पे पहुंचता है, वहां पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसके बाद सोचता है कि वो प्लॉट के उस पुराने से खंडर से घर के पास पहुंचा था, वहां पहुंचता हूँ, शायद वहां पर मुझे दिखाई थी, वहां पर वापस दिखाई दे अगर कुछ होगा तो। पता नहीं क्यों इसको देखना था, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, इसको भी समझ में नहीं आ रहा था। ये वापस से उस जगह पर जाता है और लगभग अभी रात के 12:30 बजे का टाइम हो गया था। पूरा एरिया सब कुछ एकदम सुनसान सन्नाटा फैला हुआ है। उस जगह पर उस पार्क के पीछे प्लॉट के पास पहुंचता है और चारों तरफ देखने लगता है कहीं कोई दिखाई दे रहा है क्या। और लिटरली उस प्लॉट के पास जो रोड था ना, उस रोड पर उसे एक छोटी सी 5-6 साल के बच्ची खेलते हुए दिखाई देती है। जैसा कि ये खिलौने वाला ट्रक नहीं होता है, उस ट्रक से वो खेल रही है, ऐसे ऐसे हाथ से नचा के। वो उस बच्ची को देखता है, सोचता है कि इतने रात में यहाँ पर तो किसी का घर है नहीं, पूरा सुनसान एरिया है, तो ये बच्ची अकेले क्यों खेल रही है। उसको डर नहीं लग रहा है, उसकी फैमिली वालों ने उसको छोड़ कैसे दिया अकेले खेलने के लिए। वो सोचता है मैं बच्ची के पास जाता हूँ, पूछता हूँ। उस बच्ची के लिए उसको टेंशन होती है। ऐसे किसी भी छोटी सी बच्ची को कोई रोड पे देखा, किसी को भी टेंशन होगा आज के ज़माने में, स्पेशली आज के ज़माने में बच्चों को कोई भी देखेगा रोड पर टेंशन आएगा ही, किसी को उसको भी टेंशन होता है कि किसके घर की बच्ची से घर पे छोड़ आऊँगा मैं। उस बच्ची के पास जाता है, बोलता है बेटा आप कहाँ रहते हो, यहाँ पे अकेले रोड पे क्यों खेल रहे हो आप, चलो मैं आपके घर छोड़ देता हूँ आपको। वो बच्ची कुछ नहीं बोल रही है, अभी भी ऐसी वो ट्रक से ज़मीन पर रगड़ खेल रही है। बोलता है बेटा क्या हो गया बताओ सही, आप कहाँ रहते हो, चलो मैं आपके घर छोड़ दूँ, अगर आपका घर नहीं है तो मेरे घर चलो, आप सुबह आपको पुलिस स्टेशन में ले चलूँगा और आपका घर ढूंढवा दूंगा। ऐसे रोड पे अकेले नहीं घूमते बेटा, क्यों आप घूम रहे हो वहाँ पे रोड पे। अभी भी कुछ भी नहीं बोल रही है बच्ची। ऐसे बच्ची को टच करता है उसके कंधे में, बोलता है कि बेटा बोलो कुछ। वो बच्ची जो ऐसे मुंह नीचे कर करके ट्रक से खेल रही थी, झटके मुंह ऐसे ऊपर करती है, और जैसे अपना मुंह झटके में ऊपर करती है, उस बच्ची की आंखें थी ही नहीं। पूरा ये जो पार्ट था ना आंखों का, कंकाल पूरा गायब, उसकी आंखें ही नहीं है। देख के शॉक्ड इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान की फेस के अंदर की उसकी आंखें कंकाल जैसी कैसे दिखाई दे सकती है। उस बच्ची को ऐसा देखता है और वहां से वो सोचता है कि भागना चाहिए, ये बच्ची नहीं है, कोई शैतान है। तो जैसे ही वहां से भागने के लिए उठता है, वो बच्ची अजीब सी हंसी हंसती है। उस बच्ची को देख के अब समझ जाता है कि बच्ची भी खड़ी हो गई है, समझ जाता है कि मेरे ऊपर अटैक करेगी, उससे पहले मैं भागता हूँ। वहां से भागने के लिए जैसे ही निकलता है, थोड़ी दूर आगे वापस से उसे वही खूंखार कुत्ता दिखाई देता है।
इस बार वो कुत्ता उसको देख के जोर जोर से घुर्रा रहा था। उसकी पूरी आंखें लाल, चटक लाल ट्यूबलाइट जैसे चमक रही थी। एकदम भयानक शैतानी कुत्ता दिखाई दे रहा था। पता नहीं कौन सा ब्रीड कुत्ता था, वैसा दिखाई दे रहा था। उस कुत्ते को देख के, लड़की को देख के इतने जोर से घबराते हैं, वहां से भागने की कोशिश करता है। अभी भागने ही वाला था, कुत्ता उसके ऊपर अटैक करने ही जाता है कि वो इन सब चीजों की वजह से इतना ज्यादा घबरा जाता है, गिर के बेहोश। और बेहोश होता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद उसकी आंख खुलती है, जैसे उसके ऊपर कोई पानी छिड़क रहा है। एक आंटी उसको अपने सामने दिखाई देती है कि उसके मुंह पे पानी छिड़क रही है। वो उठता है घबराते हुए, बोलता है आंटी आंटी आप मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे, ऐसा सब बोलता है। आंटी बोलती है कौन मार डालेगा? वो बोलता है कि वो कुत्ता, वो बच्ची, वो जिसे शैतान भूत थे, मुझे मार डालेंगे, आंटी मुझे बचा लो। आंटी बोलती है कोई कुछ नहीं करेगा, तुम यहाँ पे अकेले क्यों घूम रहे हो, जाओ यहाँ से। वो उठता है और जैसे ही जाने वाला होता है, अभी वो जो देव मामा थे उनके मंदिर से थोड़ा सा आगे निकला ही था, वापस से रोड के बीचों बीच वो औरत जिसने इसको उठाई थी, वो कुत्ता, वो लड़की, तीनों बिल्कुल शैतानी रूप में दिखाई देते हैं। ये शॉक्ड कि वो आंटी ने मुझे उठाई थी, वो कैसे शैतानी रूप में दिखाई दे सकती है। अभी उन तीनों को इस रूप में देखता है, वो जोर से चीखते हैं। अब वो समझ जाता है, उसके कान में अजीब सा दर्द होता, कान से खून निकलने वाला होता, तभी वो जोर जोर से हनुमान चालीसा रीड करना चालू कर देता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और बहुत जोर से रीड कर रहा है। और जैसे वो रीड करता है, वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। और चीखने चिल्लाने के साथ ही साथ उसकी आंखों के सामने से तीनों के तीनों ओझल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पूरी तरह से गायब। इसको लगता है कि ये फिल्म था, हकीकत था, क्या था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ से बिल्कुल स्पीड में भागना स्टार्ट करता है, भागते 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 घर पहुँचता है। अजीब सा हाँफ रहा था, चिल्ला रहा था, बड़बड़ाया हुआ था। मम्मी उसकी उठ जाती है, पता नहीं कैसे उसकी मम्मी उठ जाती है। मम्मी बोलती है क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, ऐसी हालत में क्यों आया? अपनी मम्मी को सारी बात बताते हैं, पापा भी उठ जाते हैं। मम्मी बोलती है पागल है क्या, तुझे मना करी थी ना, अमरशा करा था आज कहीं मत जाना बाहर, और तू उस पुराने से खंडर घर की तरफ गया था, उस प्लॉट की तरफ गया था, क्यों गया था तू वहाँ पर, तुझे वहाँ की हिस्ट्री नहीं पता? बोलता है मम्मी पता है भूतिया, लेकिन ऐसा कुछ होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं बहुत बार अपने दोस्तों के साथ रात के टाइम में लौटा हूँ वहाँ से, बाइक वाइक से, गाड़ी वाड़ी से। मम्मी बोलती है वो घर इतना भूतिया, इतना मनहूस है कि आज तक किसी ने भी वहाँ पर उस घर को तोड़ के, उस इतना बड़ा प्लॉट है वहाँ पर कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से भूतिया है। वहाँ पर आज से बहुत साल पहले एक औरत थी, विधवा औरत थी, उसकी बेटी थी छोटी सी, और उसके घर पे एक अलग ही ब्रीड का कुत्ता रहता था। उस ब्रीड के कुत्ते को पता नहीं क्या होता है, लोग बोलते हैं कि कुछ शैतानी शक्ति की वजह से उसके दिमाग पे कुछ असर होता है, किसी ने ब्लैक मैजिक कुछ तो कर दिया था। वो कुत्ता अचानक से पगला जाता है, पगलाने के बाद कुत्ता खत्म हो जाता है, और कुत्ते खत्म होने के बाद वो बच्ची भी खत्म हो जाती है, बच्ची के बाद वो औरत भी खत्म हो जाती है, धीरे धीरे करते करते अपने आप। किसी को समझ में नहीं आता तीनों अपने आप खत्म कैसे हो गए। और उसके बाद से वहाँ से उस घर के अंदर से रात के टाइम में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी। और उतने साल हो गए, आज भी लोग मानते हैं कि वो घर, वो एरिया पूरी तरह से भूतिया है, तुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। कल पूजा पाठ कराते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, क्यों गया था बेटा तू ऐसा। उसके बाद वो जो अपना रौनक है, उसको पूरी रात बुखार चढ़ा रहा, 1 हफ्ते तक बुखार रहा। पंडित जी से झाड़ फूँक करवाया गया, पूजा पाठ करवाया गया, फिर जाके वो ठीक हुआ। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी वो बिल्कुल ठीक है। बताओ, एक एक घटना पूरे के पूरे इलाके को तक भूतिया बना देती है। सिर्फ वो कमरा नहीं, सिर्फ वो घर नहीं, पूरा का पूरा मोहल्ला, कॉलोनी, इलाका। खैर, इस घटना में बहुत अच्छा हुआ भाई, किसी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा होता तो गारंटी आज ये कहानी हम आपको नहीं सुना रहे होते। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी रौनक ने लिख के भेजा है। बहुत अच्छा हुआ कि उसी ने कहानी लिख के भेजा, बहुत प्रॉपर लिख पाया होगा, और उसकी मदद से आपको बहुत अच्छी सीख भी मिली होगी। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।